हेलो गाइस। तो एक क्या बताएं, कल से एक परेशानी में फंसे हुए हैं। दरअसल हमारा रिपोर्ट कार्ड का जो मतलब पीटीएम जिसको बोलते हैं वो है कल है सैटरडे को। और ऑब्वियसली मैं पहले से सारा जो रिपोर्ट कार्ड वाला जो काम है वो मैं कर लेता हूँ पहले से ही। बट अनफॉर्चुनेटली एक कुछ एक्सेल में कुछ बग आ गया। मैं वी लुकअप से सारी चीज़ें कर लेता हूँ, और जो अपना रिपोर्ट कार्ड है वो प्रॉपर ईआरपी से नहीं बनाता, बिकॉज अभी वी हैव स्टार्टेड। और ईआरपी का जो बजट होता है आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मैं सारा जो डिज़ाइनिंग होती है वो सब मैं एक्सेल पे कर लेता हूँ, तो इट बिकम्स रिलेटिवली ईजी। तो जितना भी डेटा होता है वो टीचर्स सब फीड कर देते हैं और एक्सेल, और फिर मैं वी लुकअप और बाकी सारे फॉर्मूलेज वगैरह लगा के रिपोर्ट कार्ड तैयार कर देता हूँ। इस तरीके से मैं रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब तैयार कर लेता हूँ। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ये देखिए, यहाँ पर जब वी लुकअप का प्रॉपर फार्मूला लगा रहे हैं और जब एंटर कर रहे हैं तब भी ये देखिए वो फार्मूला जा ही नहीं रहा है। ये पता नहीं क्या हो गया है, बग आ गया है, ये क्या है मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। अ, तो इसलिए अब क्या करना पड़ रहा है, ये कल से मैं इससे परेशान हूँ। फिर कल मैंने क्या किया था कि फिर से एक लाइन मैंने ऊपर बनाई थी, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये लाइन मैंने फिर से ऊपर बनाई, इसमें फिर से फ्रेश तरीके से फॉर्मूला मैंने डाला, तो फिर चीज़ें आ रही थी। अब इससे हो गया मेरा काम बढ़ गया, क्योंकि सब जगह मुझे अब यहाँ पर वी लुकअप वाला जो फॉर्मूला है वो डालना पड़ेगा। ये देखिए इतने सब जगह पे मुझे, जहाँ पे एन ए नज़र आ रहा है वहाँ पर मुझे सब जगह वी लुकअप का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो अब हुआ क्या है कि फिर से जैसे मैंने बताया कि ये लाइन में ड्रॉ कर दिया है, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो अब इसमें मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के देखता हूँ कि फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ग्लिच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर ये ठीक हो जाता है। तो देखते हैं ज़रा। सो अब देखते हैं कि ये विल लुकअप का जो फॉर्मूला है ये हमारा यूज़ हो पाता है कि तो लुकअप वैल्यू यहाँ से उठाया, फिर टेबल अरे, ये पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे टेबल अरे, यहाँ तक पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। और हाँ यहाँ तक, फिर उधर तक ड्रैग कर लेते हैं इधर तक। फिर उसके बाद हाँ, अब मुझे पेरेंट्स का नाम चाहिए था, तो वो सेकंड नंबर वाली रो पे है। ये देखिए सेकंड नंबर वाली रो पे है, तो यहाँ पर 2, फिर उसके बाद 0, ट्रू या फॉल्स के लिए। ठीक है, आ गया। तो अब यही चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ कि मेरे पास टाइम कम है, और अब मुझे ये फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसको कॉपी करके और फिर यहाँ पर उसको पेस्ट करना पड़ेगा। बस जो मुझे चेंजेस करने हैं वो करने हैं, जो ये वाली जो है लाइन, ये वाला जिस कॉलम को मुझे चूज़ करना है वहाँ पर उसका नंबर मुझे बार बार डालना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले ये मैं काम कर लेता हूँ, ये डिलीट कर देते हैं, ये काम कर लेते हैं सबसे पहले। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी मुझे वैसा फॉर्मूला डालने पड़ेंगे, बस कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा, नीचे भी यही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया बट अननेसेसरी, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये सारा जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंड फिर बाद में लास्ट में जो कॉलम नंबर है वो मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, मतलब चेंज कर दूँगा। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, इसको मुझी को देखना पड़ेगा कि मेरा ये मैंने ये पूरे डिज़ाइन किया है, तो मुझी को देखना पड़ेगा। बाकी और तो इसको ज़्यादा लोग कर नहीं पाएंगे। बट ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर आप में से कोई जानता है कि ये वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो जो वी लुकअप वाला जो फॉर्मूला एज इट इज़ लिख के आ जा रहा है, मतलब फॉर्मूला इज़ नॉट अप्लाइंग, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग में से कोई जानता है इसके बारे में, कैन रेक्टिफाई इट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक चीज़ और बता दूं कि मैंने कोई कंप्यूटर की ट्रेनिंग वगैरह नहीं की हुई है। मैंने सिर्फ 12th तक C++ की पढ़ाई की हुई है, और उसके अलावा वैसे नहीं किया। जो भी मैंने सीखा है वो सब अपने आप सीखा हुआ है। एक्सेल पे वो काम, या फिर वर्ड पे काम हो, या माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशंस पे जो काम है, तो ये सब मैंने अपने आप से सीखा हुआ है। एज एंड व्हेन जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे सीखते चलेगा।
तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके निटी-ग्रिटीज़ में नहीं समझ पाता, बिकॉज़ आई हैवंट डन द कोर्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो आप में से जो अगर जानता है इसके बारे में ये ग्लिच क्यों आ रहा है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब देखिए मैं बस ये वाला नंबर चेंज करता जाता हूँ। 3 हो गया था, ये 4th। देखिए अपने आप वैल्यूज़ चेंज होती चली आ रही हैं। ऑब्वियसली आप लोग में से बहुत सारे लोग ये लोग जानते होंगे। ये वैल्यूज़ देखिए सब चेंज होती चली जा रही हैं। थोड़ा सा बस अलाइन करते चले जाएं, बस यही अब काम बचा हुआ है इसमें। फिर उसके बाद आई थिंक ये 6 था। फिर ऐसे जितने हैं ये सब में बस कॉलम नंबर चेंज करते चले आना है। 6 देखिए सब कुछ चेंज होता चला आ रहा अपने आप। ये मरियम बार बार चली आ रही है अपनी क्लास छोड़ के, ही कर रही है वहाँ पर कोने में खड़े होके ही कर रही है। अब मरियम दिख नहीं रही है। यस मरियम से हाय। सो फाइनली इतना सब मेहनत करने के बाद रिपोर्ट कार्ड हमारा निकल आया। अब इसको जैकेट्स में पेस्ट करेंगे, मतलब इसको लगाएंगे जैकेट्स में। ये हैं जैकेट्स, तो इसमें इसको लगाया जाएगा और फिर पेरेंट्स को या बच्चों को दिया जाएगा। ये है रिपोर्ट कार्ड का और ये है शीट, तो इसमें सब हो जाता है। तो मेहनत थोड़ी थी वो काम आ गई। लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज, और मुझे काम इतना सारा करना है और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। अभी देखिए यार लाइट चली गई है। ये जो भी है ये इन्वर्टर से चल रहा है, तो जनरेटर भी चालू करवाना है। कल से लाइट की बहुत ज़्यादा इशू चल रही है, पता नहीं क्या हो गया। ये मरियम ने बनाया है पर्स ग्लिटर शीट से। अब मरियम को ये डेकोरेट करना है ना मरियम, यू हैव टू डेकोरेट इट आल्सो। मम्मा के लिए पर्स, तुम अपने लिए पर्स रखो ना, मम्मा के लिए क्या पर्स ले जाती है बार बार। हाउ विल यू डेकोरेट इट, टेल मी। मैम ने बोला मम्मा को दे देना। मम्मा को ये सब बगल से तो फट गया, यहाँ से तो पैसे निकल आएंगे। इसको ठीक से पेस्ट करो, यहाँ से तो फट गया, यहाँ से तो पैसे निकल आएंगे। मम्मा को दोगे, मम्मा पैसे रखेगी, उसमें से निकल आएगा सब, है ना। जाओ पेस्ट कर लो अच्छी तरीके से। स्टिक नहीं है मेरे पास। ग्लू स्टिक नहीं है, ये वाला चिपका है। हाँ ये वाला चिपका है। इट इज पेस्टेड, बट हेयर देखो, हेयर इट इज नॉट पेस्टेड ना। जाओ प्रॉपरली मैम से पेस्ट करवा लो। गो। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एलकेजी का रिपोर्ट कार्ड हो चुका है। अब उसी को, उसका मैंने डुप्लिकेट फ़ाइल बना ली है और उसमें अब यूकेजी के जो मार्क्स है वो फीड करेंगे। तो आई थिंक काम इजी, फिर देखे फिर लाइट चलेगी तो काम इजी हो जाएगा और रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह सब निकल आएंगे आराम से। चलिए फिर इसका काम भी स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। सो ये सब जो डेटा है जो कि मैंने टीचर्स से बोला था कि गूगल शीट्स पे इसको अपलोड कर दें, तो ये इजी हो जाता है और डेटा ट्रैक करने के लिए एंड कॉपी पेस्ट वगैरह करने के लिए तो ये इजी हो जाता है। तो अब मैं इसको कॉपी करके जो हमारी शीट है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V, सब पेस्ट हो गया। अब यही डेटा जो है एग्जैक्टली यही डेटा ये यहाँ पर अपने आप नेम के आगे आ जाएगा। देखिए अपडेट हो जाता है ये। सो फाइनली सारे क्लासेस के रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह सब निकल गए। सवेरे से आके कितना बजे, मैं 7:58 o'clock के आसपास में आ गया था और ये लगभग 10 बजने वाला है। तो 10 बजे 2 घंटे में ये जो पेंडिंग रिपोर्ट कार्ड्स थे, आई थिंक 2 या 3 क्लास के जो रिपोर्ट कार्ड्स पेंडिंग थे, ये मैंने वो कंप्लीट कर लिया। कल सारे बाकी सब क्लासेस हो गए थे, बट क्योंकि फॉर्मूले वगैरह में कुछ गड़बड़ हो रही थी जिसकी वजह से रिपोर्ट कार्ड कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ये काम अब मेरा कंप्लीट हो गया एंड आई एम सो हैप्पी। कल हम लोग आराम से जो PTM है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। गाइस कैनवा यूज़ किया करिए वर्कशीट्स वगैरह बनाने में या वीडियोस वगैरह बनाने में या टेम्पलेट्स वगैरह बनाने में या फिर यूट्यूब के जो आपके थंबनेल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कैनवा से कर सकते हैं। खासकर जो छोटे बच्चों के जो वर्कशीट्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग
ग्राफिक्स हैं इनके पास और बहुत ही अमेजिंग इनके पास इमेजेस वगैरह होते हैं। एंड ये बिल्कुल जैसा वो एक सॉफ्टवेयर होता था, उसका नाम क्या था, कोरल ड्रॉ। यस, जो सॉफ्टवेयर था कोरल ड्रॉ, बिल्कुल उसके जैसा है ये कोरल ड्रॉ जैसा कैनवा। और मेरे पास जो है वो पेड वर्जन है, बिकॉज ऑब्वियसली आई रन अ स्कूल, तो मैंने अप्लाई किया था वहाँ पर, तो मेरे पास पेड वर्जन आ चुका है। सो पेड वर्जन में और भी ज़्यादा एनहांसमेंट्स वगैरह होते हैं, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक इज़ पॉसिबल इन कैनवा। तो आप कैनवा ज़रूर यूज़ किया करिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कैनवा यूज़ होता है। तो ये देखिए मैंने क्या क्या सारे जो मेरे थंबनेल्स हैं ये सब मैंने सब कैनवा पे बनाए हैं। ये देखिए शीट्स वगैरह जो हैं ये सब भी कैनवा पे ही बनी हुई है। आप इसको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए छोटे बच्चों के, अभी ये थोड़ा लोड हो जाए और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि शीट्स की जो इमेज क्वालिटी वगैरह है वो कितनी अमेजिंग है। अभी पहले ज़रा ये लोड हो जाए। सो सपोज़ ये है यूकेजी की शीट है, वर्कशीट है। ये देखिए कितने अमेजिंग इसमें इमेजेस वगैरह आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स। तो ये सब देखिए आप सब इससे बना सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कैनवा ज़रूर यूज़ किया करिए बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये देखिए लॉन्ग डबल ओ वर्ड्स, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अमेजिंग इमेजेस वगैरह इसमें आ जाती हैं। तो आप लोग इसको यूज़ किया करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये देखिए कितना आसानी से ये सारी जो इमेजेस हैं ये सब यहाँ पर आ जाती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में ये इमेजेस आ जाती हैं। जैसे मुझे डालना है लुक, अब लुक की क्या इमेज, ये मैंने लुक डाला, देखिए आइज़ आ गई, कितनी क्लियर इमेजेस वगैरह यहाँ पर आ जाती हैं। आप इसको लुक के सामने पेस्ट कर दीजिए, आपका काम हो गया। अब बुक, ये शॉर्ट वर्ड्स के हैं तो बुक, अभी देखिए बुक आ गया। कौन सा लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बुक। ये देखिए कितनी अमेजिंग इमेजेस, इसको थोड़ा सा रिसाइज़ करिए और यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, हो गया। तो ओवरलैपिंग वगैरह जो है ना वो बहुत आसानी से हो जाती है। अब जैसे कुक, ये आ गया, देखिए कितनी अमेजिंग इमेजेस। तो कैनवा सबको यूज़ किया करिए, आपके डेली वर्क के लिए भी कैनवा यूज़ हो जाता है। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो आप कैनवा पे उसको अपलोड करिए एंड उस डॉक्यूमेंट को भी आप आराम से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनवा यूज़ किया करिए।